कुछ ही मिनटों में हम लोग जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत से जो है हम लोग प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे। देखिए प्रकाश के परावर्तन में जो मुख्य नियम होता है वो होता है आई बराबर आर। वहीं पर अपवर्तन में क्या होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, या इसको कांस्टेंट भी कहते हैं कि म्यू कांस्टेंट होता है। तो बस इसी को साबित करना है। देखिए साबित करने के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है बल्कि समझने की जरूरत है कि आपको बस चित्र समझना है। अगर आप चित्र समझ गए तो आसानी से आप जो है परावर्तन के अपवर्तन की घटना को साबित कर देंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, 2-3 मिनट में आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए प्रकाश का परावर्तन जो है दर्पण पे होता है और दर्पण का आकृति इस प्रकार से दर्शाया जाता है फिजिक्स में। देखिए और प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अगर आप साबित करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 किरण चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 किरण लेना है। जैसे मैंने एक किरण लिया, अब ये देखिए आपतित किरण है फिर परावर्तित होगी। एक किरण ये हुआ, फिर दूसरा किरण लेना है, फिर ये आपतित हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपतित हुई परावर्तित हुई। ये दूसरा किरण है, ये पहला किरण है। पहला स्टेप हो गया, आपको किरण लेना है, परावर्तित करवाना है। उसके बाद देखिए ये आपतित हुआ, ये परावर्तित, फिर ये आपतित हुआ, ये परावर्तित हुआ, तो ये अब परावर्तित हो गया। तो ये पहला किरण, ये दूसरा किरण। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको लंब डालना है। कहां से, आपतन बिंदु से। तो 2 किरण है तो 2 आपतन बिंदु भी होगा। एक को मान लेते हैं ए, दूसरे को मान लेते हैं ए डैश। तो अब आपतन बिंदु से लंब डालना है। देखिए मैंने ये लंब डाल दिया, लंब डाला तो ये बी बिंदु पर कटा, फिर ए डैश से भी लंब डालना है तो ये सी बिंदु पर कटा। तो इस तरह से ये कटा, तो ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो, ये लंब है तो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर आपको अभिलंब लेना है, तो अभिलंब लीजिएगा तो आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच आई कोण बनेगा और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आर कोण बनेगा। और यहाँ पर ये आई होता है और यहाँ पर ये आर होता है। तो पूरा का पूरा आपतन बिंदु पर जो ये कोण ए आई हो जाएगा, कोण ए डैश ये जो है आर हो जाएगा। यही साबित करना है, ये कोण और ये कोण हमको साबित करना है, यानी आई बराबर आर हमको साबित करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर ये चित्र समझ में आ गया। अब चलते अपवर्तन की घटना में चित्र कैसे बनता है। तो चित्र पहले समझ लीजिए कि देखिए इसमें तो एक ही माध्यम है लेकिन इसमें 2 माध्यम होता है। एक माध्यम एक यहाँ हो गया, दूसरा माध्यम यहाँ हो गया 2। ये माध्यम एक, ये माध्यम 2। इसमें भी चित्र, तो इसमें क्या होता है कि ये तो इसमें तो टकराकर उसी माध्यम में लौट गया, लेकिन इसमें जो प्रवेश करता है कि जैसे ये आपतित बिंदु हुआ तो अब ये अपवर्तित हो जाएगी। तो ये जो जैसे चल रही है तो ये थोड़ी जो है मुड़ जाएगी। इस तरह से जो ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। फिर ये किरण भी इस तरह से चलेगी तो फिर ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये कुछ दूर मुड़ गई तो ये एक किरण हुआ, ये दूसरा किरण हुआ, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो इसके भी आपतन बिंदु को मिलाना है नीचे लंब डाल के। इसमें भी लंब डालना था, इसमें भी लंब ही डालना है, तो इसमें भी लंब डाल देंगे। फिर इसके आपतन बिंदु से ऊपर की ओर लंब डालना है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर आप इस पे अभिलंब डाल दीजिए, ये हो जाएगा कोण आई। फिर यहाँ पर आप डालिएगा तो ये जो यहाँ पर हो जाएगा कोण आर, यहाँ पे ये आई, यहाँ पे ये आर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये आई बनाएगा, यहाँ कौन आई बनाएगा और यहाँ ये कौन आर बनाएगा। यहाँ ये आई, यहाँ क्या बनाएगा, आर कौन बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ आई, यहाँ आर कौन बन गया। इस तरह से अब जो है आप चित्र आप समझ गए, तो चित्र अगर आप समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ नामांकन किया था तो यहाँ पर भी नामांकन करना होगा। इसको ए डैश मान लेते हैं, फिर बी बिंदु पर कटा, फिर सी बिंदु पर कटा, इस तरह से हो गया। अब देखिए तो प्रकाश के परावर्तन में क्या करना है कि 2 त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। जैसे ए बी ए डैश एक त्रिभुज हो गया। जैसे देखिए ए बी ए डैश एक त्रिभुज, फिर ए सी ए डैश, ए बी ए डैश और जो है ए सी ए डैश, ए बी ए डैश और ए सी ए डैश। इसमें 2 त्रिभुज को सर्वांग करना है। इसमें 2 त्रिभुज के सहायता से जो साइन थीटा का मान यूज कर लेना है, बस आसानी से निकल जाता है। ए बी ए डैश ए सी ए डैश को सर्वांग कैसे करेंगे, देखिए 2 कोण इसमें 90 डिग्री है। कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण बी बराबर कोण सी कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद देखिए ए ए डैश दोनों में है, ए ए डैश दोनों में है, तो इसीलिए उभयनिष्ठ भुजा हो गया, तो दोनों बराबर। तो 2 एक कोण बराबर हो गया, एक भुजा भी बराबर हो गया। उसके बाद देखिए ए बिंदु से ए डैश से बी बिंदु तक प्रकाश को जाने में जो समय लगेगा वो जो है ए डैश से सी बिंदु पर भी जाने में लगेगा, क्योंकि एक माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी वहां पर भी, यहाँ पर भी प्रकाश की चाल वही होगी। तो दोनों जगह प्रकाश की चाल सेम है, इसीलिए जो चाल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का अगर दूरी का बात किया जाए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो ए बी बराबर हो जाएगा चाल यानी भी गुना टी। फिर क्या हो जाएगा,
ये हो गया देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी और फिर क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पे ए बी सॉरी हाँ ए सी है, ए सी यहाँ ए से सी तक जाने में समय और ए डैश से बी तक जाने में समय। तो ए डैश से बी तक जाने में समय ए डैश बी बराबर भी वी टी ही हो जाएगा, 4 गुना समय। तो देखिए अब वी टी दोनों बराबर है, तो ए सी बराबर बी ए डैश बी, ए सी बराबर ए डैश बी बराबर हो गया। यानी दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। यानी ए एस एस नियम से, सर्वांग समता का ए एस एस नियम क्या कहता है, यदि एक एंगल दो साइड अगर बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। और कोई त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाता है तो उसके बाद उसका हर एक कोण बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज को हमने सर्वांगसम साबित कर दिया है, इसलिए इसका जो कोण ए है, ए बी डैश में कोण ए जो है और वो कोण ए डैश दोनों बराबर हो जाएगा। यही तो साबित करना था, कोण ए बराबर क्या है, आई, कोण ए बराबर है आई और कोण ए डैश बराबर है आर, यही साबित करना था, आई बराबर आर। इस तरह से आप इसको साबित कर देंगे। इसमें भी जब आप त्रिभुज बनाना सीख जाते हैं, इसमें भी साइन आई ले लीजिए, तो साइन आई, तो कि साइन आई बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये समझिए कि साइन आई या साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये देखिए ए डैश, इसके भी 90 डिग्री के सामने में ए डैश, इसके सामने में भी ए डैश, तो ए डैश कर्ण हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, कर्ण। और लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा जो है ए डैश बी, तो साइन ए बराबर हो जाएगा ए डैश बी बटे ए डैश, और फिर साइन आर बराबर भी वही हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ए डैश सी, सॉरी ए सी, इसके लिए हो जाएगा ए सी बटे कर्ण ए डैश। इस तरह से हो गया। अब दोनों, चूंकि स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर, तो दोनों को अगर भाग दे दे, दोनों को क्या करे, भाग दे दे, तो दोनों को अगर भाग दे देंगे तो ए डैश कैंसिल हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी डैश बटे ए सी, और ए बी बराबर जैसे हमने इसमें लिया था उसी तरह से उसमें भी 4 गुना समय देना, 4 गुना समय। लेकिन चूंकि अलग अलग माध्यम, ये माध्यम पहला है, ये माध्यम दूसरा है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 हो जाएगी, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 हो जाएगी। तो माध्यम, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं, इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा v डैश, ए बी बराबर हो जाएगा v डैश टी, और ए सी बराबर हो जाएगा v2t। तो टी भी देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, v1 बटे v2, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2। और चाल के अनुपात को ही कांस्टेंट कहते हैं, चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो v1 बटे v2 क्या होता है, कांस्टेंट, v1 बटे v2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। यही हमको साबित करना था। इस तरह से आप आसानी से हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना को साबित कर सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी सिर्फ ये है कि आप चित्र को बेटर तरीके से समझ जाएं और स्टेप को समझ जाएं कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। अगर ये माइंड में सेट हो गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने